हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो आज से हम लेके आ रहे हैं आपके लिए न्यू सेशन डेली करंट अफेयर्स के ऊपर। तो आज के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम आपको डेली करंट अफेयर भी जो है वो डेली आपको करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो आज का जो करंट अफेयर है, जो आज हमने लिए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके डेली करंट अफेयर को लेके हैं, तो इन्हें स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी 2022। हमने बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने, इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी 2022 NASP 22। तो ये बताने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी है क्या चीज़ है। ठीक है, इसका विजन क्या है। जो हमारी नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी है, इसका विजन है इंडिया को एक टॉप नेशन बनाना। ठीक है, क्या है? इंडिया को टॉप नेशन बनाना, किस में? वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट में। ठीक है, इंडिया को क्या बनाना? टॉप स्पोर्ट्स नेशन बनाना। कब तक? 2030 से पहले हमने इंडिया को क्या बनाना है? टॉप स्पोर्ट्स नेशन बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है, हमने क्या करना है, इनकी जो कोशिश है, ठीक है, इस मिनिस्ट्री की जो कोशिश है वो ये है कि हमने क्या प्रोवाइड करना है, हमने प्रोवाइड करना है एक सेफ़ इन्वामेंट, एक इंजॉयबल इन्वामेंट। ठीक है, सेफ़ इन्वामेंट, इंजॉयबल इन्वामेंट, और किस चीज़ के लिए? हमारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है मेन, उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा हमारा नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी 2022। तो कौन सी मिनिस्ट्री थी? क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स थी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स था? तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी? तो वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है विच स्टेट लॉन्च द बीच विगल ऐप फॉर टूरिज्म। हमने बताना है कि कौन सी स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया है बीच विगल ऐप। ठीक है, किस चीज़ के लिए? टूरिज़्म के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो ये है कि बीच विगल ऐप जो लॉन्च किया गया वो किस चीज़ के रिगार्डिंग लॉन्च किया गया? हमारा टूरिज़्म के रिगार्डिंग लॉन्च किया गया। ठीक है, और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया हमारा बीच विगल ऐप। ठीक है, तो ये किया हमारा किसने? हमारी गोवा स्टेट ने। ठीक है, गोवा ने लॉन्च किया हमारा बीच विगल ऐप। ठीक है, गोवा के जो CM है हमारे पास, ठीक है, गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है? वो प्रमोद। ठीक है, कौन से हैं? प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत जो हमारे गोवा के CM हैं, ठीक है, उन्होंने इस जो बीच विगल ऐप है इसको लॉन्च किया था। ठीक है, कौन कौन किन किन से कोलैबोरेशन करके? IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और टूरिज़्म सेक्टर से। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टूरिज़्म सेक्टर से कोलैबोरेट करके एक ऐप बनाया गया बीच विगल ऐप। किस चीज़ के लिए? टूरिज़्म के लिए। कौन सी स्टेट ने बनाया? ये गोवा स्टेट ने बनाया। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच एजेंसी हैज़ लॉन्च अ मिशन कॉल्ड डेविंसी मिशन। ठीक है, कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया है डेविंसी मिशन? पहली चीज़ है डेविंसी मिशन क्या है? डेविंसी मिशन है हमारा स्टडी करने के लिए किस चीज़ को? वेनस को। ठीक है, किस चीज़ को स्टडी करने के लिए है डेविंसी मिशन? वीनस को। अब ये डेविंसी क्या चीज़ है, पहले हम उसको जान लेते हैं। डेविंसी है हमारे पास डीप, ठीक है, डीप एटमॉस्फेरिक वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। ठीक है, तो डेविंसी क्या है हमारे पास? डेविंसी है हमारे पास डीप एटमॉस्फेरिक वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन है हमारे पास। तो ये मिशन किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया? ये मिशन लॉन्च किया गया वीनस को स्टडी करने के लिए, वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए। तो कौन सी एजेंसी ने ये लॉन्च किया? ये लॉन्च किया हमारा नासा ने। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द डिफेंस मिनिस्ट्री इशूड न्यू गाइडलाइंस फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जिसे बोला जाता है ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स। व्हाट इज़ द एज सीलिंग फॉर दिस पोस्ट? ठीक है, आपको पता है कि जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने नई गाइडलाइंस इशू की हैं। किस चीज़ के लिए गाइडलाइंस इशू की हैं? जो हमारी न्यूली क्रिएटेड पोस्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे आप जानते हैं
पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बना था, आप बेटर जानते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो हमने बताना है जो न्यू गाइडलाइंस है उसके तहत एज कितनी होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो एग्जैक्ट एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारे पास 62 ईयर्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंस्टीट्यूशन हैव डेवलप्ड मिनी प्रोटीन्स दैट कैन इनएक्टिव द वायरसेस लाइक SARS-CoV-2, ठीक है। SARS-CoV-2 क्या है, ये कोरोना वायरस ही है, ठीक है, कोरोना वायरस ही है। तो कौन से इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, डेवलप किया था मिनी प्रोटीन, ताकि हम क्या कर सकें, इस वायरस को इनएक्टिवेट कर सकें, ठीक है, इस वायरस को क्या कर सकें, इनएक्टिवेट कर सकें। तो क्या वो IIT खड़गपुर है, IIT कानपुर है, IISc बेंगलोर है, या फिर IIT दिल्ली है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है IISc बेंगलोर, ठीक है। इन्होंने डेवलप किया क्या, मिनी प्रोटीन, जो क्या कर सकता है, इनएक्टिवेट कर सकता है वायरस को, जैसे कि हमारा SARS-CoV-2 है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द माता खीर भवानी मेला एट द फेमस रंगनिया देवी टेम्पल इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट एंड यूटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए कि जो माता खीर भवानी मेला है, जो हमारे फेमस रंगनिया देवी टेम्पल, या फिर उसे क्या बोला जाता है, खीर भवानी टेम्पल भी बोला जाता है, ठीक है, वहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो टेम्पल है या जो ये मेला है कौन सी स्टेट या यूटी में ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो क्या है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ही क्या है हमारा माता खीर भवानी मेला जो है वो मनाया जाता है। कौन से टेम्पल में, रंगनिया देवी टेम्पल भी बोला जाता है इसे, या फिर माता खीर भवानी टेम्पल भी बोला जाता है। ये जो टेम्पल है ये कहाँ पे हमारे पास, ये टेम्पल है हमारे पास विलेज तुलमुल में, ठीक है। कहाँ पे है, विलेज तुलमुल में, जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में पड़ता है, ठीक है। तो स्टेट हमारा कौन सा, यूटी कौन सा आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट फ्लैग्ड थ्रेट टू लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम द प्रपोज्ड इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। जो हमारा इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन है कि ये प्रोजेक्ट जो है कौन सी स्टेट में बन रहा है, बट इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने जाननी है। पहली चीज़ कि जो इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है ना, ये हमारा लार्जेस्ट पावर प्रोजेक्ट बन रहा है इंडिया का, क्योंकि इस कितना बड़ा, ये 3097 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट हमारे पास बनने जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो कुछ वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट थे और कंजर्वेशनिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि ये जो पावर प्रोजेक्ट है ना, ये थ्रेट है हमारा किस चीज़ के लिए, लोकल वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा क्या है, खतरा है। तो हमने बताना है ये जो प्रोजेक्ट है कौन सी स्टेट में बन रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये बन रहा है हमारी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, ये 2 पॉइंट्स आप याद रख लेंगे कि एक तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, 3097 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ठीक है, और कहाँ पे बन रहा है, अरुणाचल प्रदेश पे बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द रिसेंटली रिलीज इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक। अभी अभी क्या रिलीज़ किया गया, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, रिलीज़ किया गया, ठीक है। तो हमने बताना है इंडिया का उसमें कितना रैंक है। तो इंडिया ने इसे बहुत ही बुरा परफॉर्म किया है और इंडिया का रैंक कितना है, 180 है। ये मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इंडिया जो है जॉइंट न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की अगर बात करें हम, ठीक है, जॉइंट न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG जिसे बोला जाता है, उसकी बात करें तो प्रेजेंटली जो है इस ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटली इस ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं आप हमें बताएंगे, क्या वो 42 हैं, 45 हैं, 48 हैं या फिर 50 हैं। तो प्रेजेंटली जो इसमें हैं वो कितने मेंबर्स हैं, 48 मेंबर्स हैं, ठीक है। और इंडिया भी जो है इसकी तरफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, किसकी तरफ, NSG की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, वी स्टेट टॉप द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की, ठीक है। तो हमें अभी जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है इसे रिलीज़ कौन करता है, इसे रिलीज़ करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI जिसे बोला जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास यही बनता है कि जो हमारा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है इसे रिलीज़ कौन करता है, इसे रिलीज़ करता है हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमने बताना है इंडिया की कौन सी स्टेट ने टॉप किया है इस इंडेक्स में। तो इसमें जो टॉप किया है हमारा वो किया है तमिलनाडु ने, ठीक है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन सी स्टेट ने टॉप किया, हमारा तमिलनाडु ने टॉप किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
वेंकैया नायडू रिसेंटली लॉन्च द स्टार्टअप ब्रिज विद विच कंट्री। ठीक है, जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वेंकैया नायडू, उन्होंने क्या किया, रिसेंटली लॉन्च किया स्टार्टअप ब्रिज। कौन सी कंट्री के साथ किया, मतलब न्यूली कौन सी कंट्री के साथ वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, जिससे दोनों कंट्रीज़ के बीच का रिलेशन क्या हो, अच्छा हो, और उनके बीच का जो बिज़नेस है वो इंक्रीज़ किया जाए, और दोनों कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसे क्या किया जाए, अच्छा बनाया जाए। तो ये उन्होंने कौन सी कंट्री के साथ स्टार्ट किया, ये उन्होंने स्टार्ट किया किसके साथ, कतर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिसेंट इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड, इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस पे जो बनता है वो ये बनता है कि जो रिसेंटली इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड है, ये कहाँ पे हेल्ड किया गया, ये हेल्ड किया गया हमारे कहाँ पे, अबू धाबी में। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन बनता है कि कौन सी मूवी को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला। तो कौन सी मूवी को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला, ये मिला है हमारी शेरशाह मूवी को। ठीक है, बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला कहाँ पे, अबू धाबी में, और किसने दिया, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स में मिला है इसको ये अवार्ड। ठीक है, एम बेल्टॉप्स इज़ एन एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज। पहली चीज़, एम बेल्टॉप क्या है, ये एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, और विच इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अब हमने बताना है कौन सी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज करवाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नाटो। ठीक है, नाटो ही जो है वो क्या करवाती है, एम बेल्टॉप एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज करवाती है। ठीक है, इसी के अंडर आता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रिसेंटली रिलीज स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 इज़ पब्लिश्ड बाय विच एनजीओ। बात करते हैं हम इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 की, तो ये कौन सी एनजीओ ने क्या किया है, पब्लिश किया है। तो ये किया हमारे किसने पब्लिश। ठीक है, जल्दी से आंसर बताएं, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, CSE जिसे बोला जाता है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, इन्होंने ही क्या पब्लिश किया है, इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने डिस्कस क्या किया है, इसमें कुछ इश्यूज़ को एड्रेस किया गया। वो इशू कौन से हमारे, पहला आ जाता है हमारा क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सेकंड वन आ जाता है हमारा माइग्रेशन, थर्ड वन आ जाता है हमारा हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, एंड फोर्थ वन आ जाता है हमारा फूड सिस्टम। तो इन चीज़ों को, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, माइग्रेशन, हेल्थ इश्यूज़ एंड फूड, जो हमारा फूड सिस्टम है, उसे क्या किया गया, एड्रेस किया गया, इन इश्यूज़ को एड्रेस किया गया हमारे किसमें, इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 में। तो ये रिपोर्ट जो है कौन सी एनजीओ ने पब्लिश किया है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने पब्लिश किया है। ठीक है, होप इतना आप सबको पता चल गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को कट किया है कहाँ से कहाँ, वो हमें बताना है। फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें, ठीक है, 23 की बात करें, एट प्रेजेंट 8.7 इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट अब कट होके जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 2023 है वो कट होके कितना हो जाएगा, 7.5%। वर्ल्ड बैंक ने इसे क्या कर दिया है, कट कर दिया है। तो ये थे आज के आपके डेली करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चंस। होप आप सबको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए, आपको ये PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें बिगनर क्लासेस के नाम से। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी की सारी PDFs मिल जाएंगी। कल हम फिर से ऐसे ही क्या करेंगे, डेली के लिए करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में VLW या फिर स्टॉक असिस्टेंट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग भी आपको डेली की वीडियोस हमारे चैनल पे मिलेंगी। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिगनर क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन प्रेस करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।